हरियाणा से फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। जी बताएं सुषमा जी, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हेलो। बहन, जी जी सुन हाँ रहे हैं जी, आपको। शगुफ्ता जी, हाँ जी, नमस्कार सर। जय हिंद। स्वागत है सुषमा जी का। देखिए ये हमारी बहुत हाँ जी। बहुत अजीम व्यूवर्स में से है और हम इनकी बड़ी कदर करते हैं सुषमा जी की। बिल्कुल, इस्तक़बाल है सुषमा जी, फरमाइए क्या सर, कहना चाह रही हैं? हाँ जी, मैम आपके लिए मैं थोड़ा सा टाइम चाहूँगी। आपका ना बहुत ज़्यादा मेरे को शुक्रिया अदा करना है। मैं 2016 में सबसे पहले आपको टीवी पे देखा था सर के साथ प्रोग्राम करते हुए, तो उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा मतलब दुखी थी, दर्द बहुत ज़्यादा था बाजू में। तो उस टाइम मैंने नुस्खा सर का अपनाया था, तो मेरे खैर आज तक वो मर्ज दोबारा हुआ नहीं है। और मेरी दिली तमन्ना थी आपका भी शुक्रिया अदा करने के लिए, और सर का तो खैर है ही है, बहुत ज्यादा। सर तो महान इंसान है, वाकई में एक अल्लाह महान के बंदे। हाँ जी मैम, और आपका भी बहुत 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 शुक्रिया मैम। अल्लाह ताला आपको और सलामत रखे, सर खुश आप, रखे। हाँ जी, आपकी सारी तमन्नाएं पूरी हों, सारी मुश्किलें आसान हों मैम। आमीन, यही दुआएं आपके लिए भी। जी सर, सुषमा जी। जी। और सर के लिए तो खैर है ही है, बहुत कुछ हम जितना भी कहें वो कम है। बिल्कुल। वीवर सुन रहे हैं सुषमा? मेरे 2 क्वेश्चन है। सुषमा, वीवर सुन रहे हाँ हैं? जी, 1-2 आप बता दीजिए कि आपको क्या बीमारी थी, क्या लिया था। वीवर सुन रहे हैं? हाँ जी, करोड़ों लोग। हाँ जी, मैं बता सर, मेरे को तो बाजू में दर्द था। मैं मतलब बाजू उठा भी नहीं पाती थी, कंघी भी नहीं कर पाती थी, कपड़े भी नहीं चेंज कर पाती थी। और जब रात को सोती थी तो दूसरे हाथ से बाजू उठा के मेरे को ऐसे साइड पे मतलब करवट लेनी भी पड़ती थी ना, तो बाजू ऐसे उठा के रखनी पड़ती थी। फिर मैंने सर आपका ये सुरंजान श्री और ये असगंध नागौरी और हर्ड, हाँ जी, वो पुराने वाला जो है ना, सर ने बड़े अच्छे से बता रहे थे उस टाइम जी। भी ये मतलब प्रिपेयर करता है अंदर। तो मैंने अगले दिन मंगाया और 3-4 महीने लगातार उसको खाया, और मेरे मतलब आज तक दर्द नहीं हुआ बाजू में। और जैसे सर ने बताया अभी ऐसे ऐसे यूज करना है, तो उसी हिसाब से यूज किया। और आज तो खैर सर ने ये जो काला गोंद है ये इंट्रोड्यूस करा रखा है, उससे भी ज्यादा पावरफुल है ये। तो इसके बारे में भी मैं लोगों को बता रही हूँ ताकि उनको भी आराम हो, जो बेचारे दुखी हैं। हाँ जी, एक रिश्तेदारी में थी तो उनको बताया हुआ था, तो उनको भी बहुत ज्यादा आराम है। जिसमें उन्होंने 3 इंजेक्शन लगवाए। स्किन प्रॉब्लम है सर, उसको स्किन एलर्जी के लिए खा रहे हैं, तो ये भी उनकी छुड़ा देना तो आपका धन्यवाद होगा, बहुत बहुत शुक्रिया होगा सर। और सर हमारे बैक में एक आज 65 ईयर्स है, हमारे पड़ोसी हैं, बहुत अच्छे हैं। तो मैंने मेरे कानों में पड़ी गई उनको, वो कह रहे थे भी ऑपरेशन कराने के लिए। फिर मैंने उनके आगे 2 हाथ जोड़े, मैंने कहा ऑपरेशन मत कराना और ये सर का काला गोंद खाओ। तो सर अब उनके लिए भी थोड़ा बता दीजिए भी ये कैसे यूज करें, क्या है। और भी काफी दवाइयाँ भी खा रहे हैं वो सर। ठीक। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप बस क्या कहे सर, शब्द जो है ना बहुत कम है मेरे पास। तो कितनी दुआएं मिल जाती हैं मुझे बेशक बेशक रोजाना। हकीम साहब, रोजाना खाली हाथ आता हूँ और इतनी दुआएं लेके जाता और हूँ। माशाल्लाह ये झोली इसी तरह आपकी जो है वो हमेशा भरती रहे, ये दुआ है हमारी हकीम साहब। अच्छा देखिए, मैं सोचता था पहले कि मैं अकेला खिदमत करता हूँ, लेकिन अब मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, सुषमा जी जैसे, सुधा जी जैसे और दयावती जैसे, मतलब इतने नाम है कि मैं लूँ कैसे। तो ये सेवा शुरू हो गई और इसके शाखें निकलने लगी। मेरी खिदमत की शाखें, जैसे एक पेड़ होता है उसकी शाखें निकलती हैं, ऐसे मेरी खिदमत की शाखें निकलने लगी, जिसमें से सुषमा जी का भी नाम है। अच्छा देखिए, जो साहब वो लेते हैं उन्हें एक आता है नमक जैतून, आपको तो पता होगा, लिखा होगा, 1 चुटकी नमक जैतून, 1 चुटकी खाने का सोडा, 1 चम्मच
ये तो नमक जैतून और खाने का सोडा 2 गिलास पानी में मिला लें और 1 चम्मच वो अलसी हल्का सा भून कर खा लें और ये पानी पी लिया करें। बहुत जल्दी उनकी ये दवा भी छूटना चाहिए। और क्या सवाल था? वो जो बुजुर्ग हैं, गोंद से आधा ग्राम तो आपको मालूम ही है, 2 टाइम खिलाएं। भगवान से मदद मांगना बहुत ज़रूरी है। और क्या सवाल है? ऑपरेशन नहीं करवाना चाह रहे वो 65 साल जिनकी उम्र है, 65 साल, और उनकी कमर में जो है बैकबोन में बहुत परेशानी है, तकलीफ है, शायद रीढ़ की हड्डी में। तो ये इनका मशवरा यही है कि ऑपरेशन ना कर पाए। आपकी रहनुमाई क्या? देखिए, आपने उनसे हाथ जोड़े, मेरी तरफ से भी उनसे कहें कि कम से कम 1 महीना इंतज़ार कर लें। ऑपरेशन जिसने करा लिया वो बर्बाद हो जाता है। 1 महीना ना कराएं हमारे कहने से। गोंद से अगर पहुंच गया है तो आधा ग्राम दें। बस वो हिदायत तो आप तो बता ही देंगे, आप तो बहुत समझदार खातून हैं, कि वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करना है, मेहनत नहीं करनी, वज़न नहीं उठाना और झाड़ू पोंछा भी नहीं करना, कपड़े भी नहीं धोने ज़मीन में बैठ के। बस 1 महीना खा लें, फिर तो इतना फ़ायदा आपको हो सकता है, मुमकिन है कि हम भी कहें कि छोड़ दो तो आप नहीं छोड़ेंगे। इतनी राहत होने लगती है आपको। फ़ायदा मैं नहीं, भगवान देता है, उससे मदद मांगे, हिदायत पर अमल करें तो फ़ायदा मुमकिन है। बिल्कुल हकीम साहब, आपकी बातें हमारे व्यूवर्स की बातें बड़ी गहरी सोच में डाल देती हैं। मजरू सुल्तानपुरी साहब का बहुत मशहूर शेर है, बहुत ज़बान ज़द आम है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। अगला शेर भी आपको डेडिकेटेड है कि जिस तरफ भी चल पड़े। आपने जो इब्तिदा में तमहीद में जो गुफ्तगू की है हकीम साहब, उसके तनाजुर में अगर ये शेर कहें कि जिस तरफ भी चल पड़े हम आबला पायान शौक़, खार से गुल और गुल से गुलसिता बनता गया। तो ये माशाअल्लाह आपका मिशन, इसमें आप अकेले नहीं हैं। आपने बहुत खूबी से कहा कि पहले मैं समझता था कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ। वाकई बहुत सारे लोग बहुत मोहब्बतों और अक़ीदत के साथ आपसे जुड़े। दिल्ली से अनिल से बात कर लें। जी अनिल जी, फरमाइए क्या सवाल है आपका? हकीम साहब, आपको नमस्कार। और सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया करना चाहूँगा कि मेरी शुगर जो है 450 से 500 550 की जाती थी। आपसे हमने वो मंगवाया गोंद, उसका जामुन वाला, वो खाने से तकरीबन 200 और 160 के बीच में आ गए। वाह। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ, ये जो आप अक्सर बात करते हैं जीरा का जो आपका सिरका है, क्या इसके साथ ले सकते हैं या नहीं? और देखिए, बहुत मुबारक कि आपकी शुगर कम होने लगी। देखिए, मैं कहता हूँ कि ये जो गोंद है जामुन का, इसे लोग जानते नहीं हैं। तो शायद ऐसा आप कोई घर ही नहीं बचा जहाँ डायबिटीज़ ना हो। तो आपके जितने घरों में डायबिटीज़ हो, आप उन्हें बता दीजिए कि 1-1 चुटकी अगर गोंद जामुन खाया जाए तो डायबिटीज़ कंट्रोल होती है। अपनी दवाओं के साथ लेना होता है। ये दुनिया का सबसे तेज़ असर यूनानी रॉ मटेरियल है, कच्ची दवा है, जिसे गोंद जामुन कहते हैं। लोगों को बहुत कम मालूम है इसके बारे में, हकीमों और डॉक्टर्स को भी बहुत कम मालूम है। और ये सिरका ले सकते हैं आप, इसके साथ में ज़ीरे का सिरका भी डायबिटीज़ भी कंट्रोल करता है, वज़न भी कंट्रोल करता है, चर्बी को तहलील करता है, पिघलाता है। और ज़्यादातर जो लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं वो लेते हैं। जिसकी किसी सूरत वज़न कम ना होता हो, अपनी डाइट कंट्रोल के साथ ज़ीरे का सिरका भी 2-2 चम्मच 2-3 बार ले सकते हैं। जी, जामनगर चल रहे हैं जरीना साहबा के पास। बताएं जरीना साहबा, क्या सवाल है आपका? हेलो जी बहन, बताइए। सुन रहे हैं? जरीना खीरा इस्तकबाल। जामनगर से बोल रही हूँ। हाँ, वो है ना मैडम, मेरे बच्चे की तकलीफ है ना, उसके लिए बात करनी है। जी बताइए। हाँ, वो हेमोफीलिया की तकलीफ है सर, इसके लिए कोई इलाज है? किसकी तकलीफ? हेमोफीलिया है इनको, जिसमें खून कम बनता है। ठीक है, डॉक्टर्स का मशवरा और इलाज ज़रूर करते रहें। और ये आता है चिलगोजे का गोंद,
एक चुटकी 1 गिलास दूध में डालें और 1 चम्मच इसबगोल की भूसी और 1 चम्मच अलसी आप समझते हैं, अलसी को हल्का सा भूनकर पाउडर बना लें, 1 गिलास दूध में डालें, उनकी पसंद का शक्कर मिला दें और ये 24 घंटे में 1 खुराक दिया करें और अपने डॉक्टर का इलाज करते रहें और हर महीने की रिपोर्ट हमसे शेयर करते रहें क्या फ़र्क पड़ा। जैसे ही फ़र्क पड़े आप फ़ौरन कांटेक्ट हमसे ज़रूर करें। जी, लुधियाना से फरजाना साहबा, बताएं बहन क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जी, मेरा ये सवाल है, मेरे ना पहले इतना में पथरी था तो मैं ऑपरेशन कराई, अब 1 साल ऑपरेशन के भी हो गया, लेकिन हमें जी पथरी गॉल कहाँ ब्लेडर था? में शायद इनको पथरी थी। जी हमारा जी खाना हजम नहीं होता, गैस बहुत ज्यादा बनता, लेटरिन में कब्जी रहता, पूरा जलन, पेट में जलन, सीना में जलन, खून भी नहीं बनता। बस यही दिक्कत हम झेल रहे हैं आज तक। 1 साल ऑपरेशन के भी हो गया, उस दिन से आज तक मुझे यही तकलीफ है। ठीक है, अच्छा देखो, जिन लोगों का भी आजकल बहुत ज़्यादा गॉल ब्लैडर को ऑपरेट किया जा रहा है और कोई रास्ता भी नहीं है, जब बड़ी पथरी गॉल ब्लैडर में हो जाती है तो वो रोज़ तकलीफ़ देती है, फिर ये करते हैं कि गॉल ब्लैडर निकलवा देते हैं। अब कुछ दवाएं ऐसी हैं जो गॉल ब्लैडर का काम करती है। वो दवाएं क्या हैं? लहसुन, अदरक, ज़ीरा, धनिया, ये 4 चीज़ें एक मुट्ठी भर के अपने खाने में डाला करिए। देखिए ख़वातीन, इतनी सी अदरक, इतना सा लहसुन, इतना सा ज़ीरा और ये सब कम डालते हैं, धनिया भी कम डालते हैं, तो इतना इतना डाला करिए। कभी मेरी तरह से अपने घर में खाना बना के देखें तो ये 4 चीज़ें गॉल ब्लैडर का काम करती हैं। अगर जिनको ये परेशानी है तो ये एक्स्ट्रा आप उसमें डाला करें अपने खाने में, या इनका पेस्ट बना लीजिए। सबको अगर पसंद नहीं हो तो आप इसका एक पेस्ट बना के 1-2 चम्मच अपने सालन में डाल के लिया करें। और सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का दाना, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का एक पाउडर बना के रख लें और 1 चम्मच ये खाया करें रोज़। और 1 चुटकी नमक ज़ैतून 2 गिलास पानी में। नमक ज़ैतून दुनिया का बेहतरीन नमक है जो 2 गिलास पानी मिलाकर इस पानी से खाया करें, आपकी परेशानी अच्छी होना मुमकिन है। जी, उत्तर प्रदेश से नगमा है हमारे साथ। जी बताएं क्या सवाल है आपका? हेलो जी जी नगमा साहब, इस्तकबाल है आपका, फरमाइए। हाँ, शगुफ्ता मेरा नाम नाबिगा है। नाबिगा, जी जी, बहुत अछूता, बहुत यूनिक सा नाम है, बहुत बहुत प्यारा नाम है। जी, मैं सब सुनती हूँ जो आपको गिरफ्तार आता है, बहुत बाकायदगी वो बाकायदगी के साथ सुनती हूँ। मैं बाकायदगी के साथ सुनती हूँ और मैं सामने बैठी हूँ सुनने हूँ, लेकिन मुझे सब चीज़ मैं सुनती हूँ, नोट करती हूँ और बताती हूँ दूसरों को भी। अब ये है शगुफ्ता तुम्हारा कोई पर्सनली फोन नंबर? मैं इंशाल्लाह रोज़ाना आप सबसे मुलाकात में तो रहती हूँ नाबिगा साहिबा, आपकी दुआओं में हूँ, आपकी मोहब्बतों में हूँ, आपके दिल में हूँ, आपके घर में हूँ। तो आप जहाँ रहें खुश रहें, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, आपकी उम्र दराजी के लिए, सलामती के लिए। और जब तक अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है, सांस दी है, तब तक रोज़ाना आपसे मुलाकात होती रहेगी। और ये अल्लाह की कम इनायत नहीं है हकीम साहब, बहुत बदकिस्मत हूँ मैं कि शायद मैं शुक्र अदा नहीं कर पाती अल्लाह ताला का, कि ना जाने कितने लोगों से रोज़ाना उनके घरों में जाकर मिलती हूँ। और उस ज़रिए अल्लाह ताला ने वाकई माशाल्लाह आपको बनाया है, उन तमाम चैनल्स को बनाया है जिन्होंने मुझे मौका दिया। तो ममनून और मशकूर हूँ आपकी भी और उन तमाम लोगों की भी, मोहब्बतों की। कोई सवाल तो किया नहीं? सवाल तो इन्होंने किया नहीं है, लेकिन हाँ, ये आपकी जो माशाल्लाह छोटी सी टीम है जो ये नेकी का काम दीप से दीप जला रही है, उसमें नाबिगा साहिबा भी शामिल है। नाम बड़ा यूनिक है इनका, बहुत खूबसूरत है। वाकई पहली बार नाम सुना है। जी, पता नहीं कहाँ से रहने वाले हैं ये? उत्तर प्रदेश की। अच्छा, उत्तर प्रदेश, तो हमारी पड़ोसी होंगी। बिल्कुल। और अभी आप ये देखें कि वो तमाम मकामात जो इल्म अदब के गहवारे रहे हैं, वहाँ आज भी ज़बान में जो शाइस्तगी थी,
जो लबो लहजे का उतार चढ़ाव था, जो खूबी थी बयान में, वो आज भी दबिस्तान अज़ीमाबाद हो, दबिस्तान दिल्ली हो, दबिस्तान लखनऊ हो, सरज़मीन हमारा दबिस्तान दक्कन हो, आज भी वो शाइस्तगी बरकरार है। अपनी बहुत अदीब लग रहे हैं जी, बहुत यानी अदब वाली फैमिली से लग रहे हैं जी। इनका नाम ही काफ़ी है ये बताइए। इन्हें मुअद्दब करने के लिए। बिल्कुल। और जुड़ा करिए, आप खिदमत किया करिए, अल्लाह से मदद भी हम भी आपके लिए मांगेंगे। आपकी दुआओं के तालिब हम दोनों आपको इंशाअल्लाह हमेशा याद रखेंगे।